अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूँ तो हम पर करोड़ों एहसानात किए हैं। अगर उसके एहसानात को शुमार किया जाए कि पूरी दुनिया अगर उसे शुमार करने में लग जाए तो पूरी कायनात आजिज़ आ जाएगी, लेकिन उसकी एक रहमत और एक एहसान को भी शुमार नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक एक एहसान में हज़ारों करोड़ों हिकमतें मौजूद हैं। तो इंसानियत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात शुमार करने से रही। चलिए मैं आज हदीस मुबारका की रोशनी में 5 ऐसे खूबसूरत और बड़े एहसानात आपको बताता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ हम पर किए, हमसे पहले किसी पर किए ही नहीं। हदीस मुबारका में है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत पर 5 ऐसे खुसूसी करम किए गए, 5 ऐसे खुसूसी इनामात किए गए, उनको 5 ऐसी चीज़ें दी गईं जो मेरी उम्मत से पहले किसी भी नबी की उम्मत को वो 5 चीज़ें नहीं मैसर हुई। आइए देखें वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत रात, यानी कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर, यानी हम पर रमज़ानुल मुबारक की पहली रात में रहमत की नज़र फरमाता है। तो देखें, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत की नज़र हो जाए उस पर कभी अज़ाब नहीं आ सकता। पहले की बहुत सारी उम्मतें हैं जिन पर अज़ाब आया, लेकिन हम पर कोई अज़ाब नहीं आया। इसकी वजह यह है कि हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ये एक एहसान किया है कि जब रोज़ादार रोज़ा रखता है और शाम के वक्त जो उसके मुंह से एक स्मेल आती है, जो एक बू आती है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा अफजल है। मैं थोड़ा इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ कि जो बू आती है वो आती क्यों है। तो देखें कि जब मैदा खाली हो जाता है, सुबह नहीं आती, ये शाम के वक्त आती है तो ज़ोहर के बाद आती है। अगर आप सो जाएंगे तो हो सकता सोने की वजह से आ जाए, लेकिन अगर आप जगे रहें तो सुबह से ज़ोहर तक थोड़ी कम आती है, लेकिन ज़ोहर के बाद जब पेट एकदम खाली हो जाता है, मैदा एकदम खाली हो जाता है, तो इसकी वजह से वो जो रीह निकलती है, वो जो अंदर से हवा निकलती है, वो थोड़ी सी स्मेल वाली होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो मुश्क से भी ज़्यादा अफजल है, वो मुश्क से भी ज़्यादा बेहतर है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मासूम फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं, उस खुशबू को सूंघते हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि हम जिस्म पर ज़्यादा एतबार रखते हैं और रोज़े का ज़ाहिर देखते हैं और रोज़े के ज़ाहिर के एतबार से हम उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। लेकिन ये खुशबू रूहानी है। जिस शख्स के अंदर रूहानियत मौजूद होगी, जो शख्स रूहानी रोज़ा रखेगा और फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए रोज़ा रखेगा, हो सकता है कि उसे भी वो खुशबू महसूस हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूसरा ये एहसान हम पर बहुत बड़ा किया। और नंबर 3 कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह के मासूम फरिश्ते मिलकर मुश्तरका तौर पर उम्मत मुहम्मदिया के लिए सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि पूरा दिन और पूरी रात मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, जिसके लिए बेशुमार करोड़ा करोड़ फरिश्तों के हाथ उठ जाएं, वो उम्मत मुहम्मदिया कैसे न बख्शी जाएगी। लेकिन शर्त है कि जो अपनी बख्शिश करवाना चाहता है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत रखे और अल्लाह उसके रसूल पर और उसकी किताबों पर और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर ईमान रखना ज़रूरी है उन पर ईमान रखे। और नंबर 4, चौथा करम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से फरमाता है, यानी कि वो जन्नत जो पहले से ही खूबसूरत है और पहले से ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती की मौजूदगी के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ जन्नत तू आरास्ता हो जा, तू डेकोरेट हो जा, क्योंकि मेरे वो बंदे आ रहे हैं जो दुनिया में मेरे लिए मशक्क़त झेलते थे, मेरे लिए तकलीफ़ें झेलते थे। मैं चाहता हूँ कि वो जब अपनी तकलीफ़ भरी ज़िंदगी से बका की ज़िंदगी की तरफ आएँ तो एक सजा हुआ घर पाएँ और एक खूबसूरत घर पाएँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से हुक्म फरमाता है कि तू सज जा। और नंबर 5, बहुत बड़ा एहसान एक ये भी है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फ़रमा देता है, बख्श देता है। लेकिन उसके कई शराइत हैं, उन शराइतों को पहले मुकम्मल किया जाए, उसके बाद में उसको ये फ़ज़्ल करम मिलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात में तमाम लोग बख्श दिए जाते हैं। तो मजलिस में से एक शख्स ने खड़े होकर पूछा, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो रात लैलतुल क़द्र है? क्योंकि लैलतुल क़द्र भी आखिरी अशरे में आती है और ताक रातों में आती है। तो उस शख्स ने पूछा कि अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लैलतुल क़द्र है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो लैलतुल क़द्र नहीं है। फिर मज़ीद आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम नहीं देखते कि जब मज़दूर मज़दूरी कर लेता है, जब पूरा दिन काम करके शाम को अपने घर आने लगता है तो उसे उजरत दी जाती है। ऐसे ही हमारा हाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा माह रोज़ा रखने के बाद हमें आखिरी रात में बख्श दिया करता है, हमारी मग़फ़िरत फरमा दिया करता है। तो ये 5 एहसानात ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे पहले किसी पर नहीं फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र है कि उसने रमज़ान दिया और मज़ीद ये 5 एहसानात किए।